नमस्कार दोस्तों आज के आईपीएल के सुपरहिट मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया है। इसके बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंका देने वाले भूचाल आ चुके हैं। दोस्तों आज गुजरात के खिलाफ लखनऊ को मिली जीत से तो आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में गुजरात और दिल्ली को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। तो वह मुंबई, पंजाब को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। अब क्या अभी भी लखनऊ सहित इन सभी टीमों के पास मौका बचा है प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने का, या इस साल आईपीएल में नया इतिहास रचा जा रहा है? प्लेऑफ का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। आपको बता दें, सभी टीमों ने अपने 13 मुकाबले खेल लिए हैं। बचे मुकाबले में से अब प्रत्येक टीम को अब इतने मुकाबले जीतने होंगे और अपनी नेगेटिव रन रेट को पॉजिटिव में करना होगा। जी हां दोस्तों, आज लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस टीम के मैच में अहमदाबाद के मैदान पर इस महामुकाबले में गुजरात को लखनऊ ने 33 रन से हरा दिया। इससे गुजरात, दिल्ली सहित इन 4 टीमों को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन मुंबई, लखनऊ सहित इन 4 टीमों को बहुत बड़ी खुशी मिली है। सभी 10 टीमों के प्ले-ऑफ में पहुंचने का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। प्ले-ऑफ में क्वालिफाई करने की जंग खत्म हो चुकी है। आईपीएल अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आईपीएल 2025 की बिल्कुल नई पॉइंट्स टेबल बताएंगे। साथ ही उन 4 टीमों के नाम बताएंगे जो इस साल आईपीएल 2025 के प्ले-ऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर चुकी हैं, और उन टीमों के नाम भी बताएंगे जो 100% प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ में अगर नए हैं तो क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल को और किस टीम को कितने में से कितने मुकाबले और जीतने होंगे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले की हाइलाइट्स को जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों, जहां पर आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यह महामुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जब शुरू हुआ, तो इसमें गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पर लखनऊ टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो पूरी टीम ने स्कोरबोर्ड पर 235 रन तूफानी 2 विकेट खोकर बना दिया। जहां लखनऊ की तरफ से सर्वाधिक रन ओपनर मिचेल मार्श ने 64 गेंद में 117 रन की शतकीय पारी खेली। इसके अलावा निकोलस पूर्ण ने 27 गेंद में नाबाद 56 रन ठोके। साथ में एडन मार्करम की 24 गेंद में 36 रन और ऋषभ पंत की 6 गेंद में 16 रन की पारी बदौलत उन्होंने गुजरात को 236 रन का स्कोर हासिल करने के लिए दिया। ऐसे में 236 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी गुजरात ने सिर्फ 202 रन बनाए और 9 विकेट खो दिए। जहां शाहरुख खान ने सर्वाधिक ने 29 गेंद में 57 रन की पारी खेली, जबकि सरफेन रदरफोर्ड 22 गेंद में तूफानी 38 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल के 20 गेंद में 35 रन की और जोश बटलर के 18 गेंदों में 33 रन की दम पर 9 विकेट खोकर 20 ओवर में टीम ने 202 रन बनाए और लखनऊ ने 33 रन से जीत हासिल तो की। साथ में इस मैच के बाद लखनऊ को 2 अंक आईपीएल पॉइंट्स टेबल में प्राप्त हुए। इससे आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल गई है। जी हां दोस्तों, गुजरात वर्सेस लखनऊ के मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में सभी 9 टीमों को जोर का झटका लगा है। साथ में सभी 10 टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में कौन से स्थान पर है और क्या वह प्लेऑफ में जगह बना सकती है या नहीं। सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इस एक वीडियो में। पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालें तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर आ चुकी है। जी हां, 5 बार की चैंपियन टीम की ये हालत देखकर फैंस को भी यकीन नहीं हो रहा। लगातार हारों ने टीम को प्ले-ऑफ की रेस से बाहर कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग के पास एक भी मौका नहीं बचा है प्ले-ऑफ में क्वालिफाई करने का। आपको बताना चाहेंगे
इस सीजन में अभी तक चेन्नई ने कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत नसीब हुई, जबकि 10 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स के पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 6 अंक है और इनका नेट रन रेट माइनस में 1.3 हो चुका है। टीम की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर हम यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स टीम के आईपीएल में एक मुकाबला और बचा है। इस एक मुकाबले में से चेन्नई अगर एक मुकाबलों में जीत हासिल करती है तो सीएसके के पॉइंट्स टेबल में 8 अंक होंगे, तो सीएसके किसी भी तरीके से प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। यानी कहां जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स अब आईपीएल 2025 से बाहर हो चुकी है दोस्त। ऐसे में चेन्नई की इस शर्मनाक प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या रही? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आ चुकी है। आपको बता दें, राजस्थान ने अभी तक आईपीएल में 14 मुकाबले खेले हैं, जिसके 10 मुकाबले में हार मिली है, लेकिन 4 मुकाबले में शानदार जीत भी मिली है, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है और इनका नेट रन रेट माइनस में 0.54 का है। अगर दोस्तों यहां से राजस्थान के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो यहां से राजस्थान के सभी महामुकाबला समाप्त हो चुके हैं और वह अब आईपीएल 2025 से बाहर हो चुकी है, तो उसके पॉइंट्स टेबल में कुल 8 अंक है, जो कि भी किसी भी टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी नहीं है। यानी कि आईपीएल 2025 से अब राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई है। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर हमें मिलती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें ना के बराबर है, क्योंकि आईपीएल के इस सीजन में अब तक हैदराबाद ने कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 4 मैच में जीत नसीब हुई, जबकि लगातार 7 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। एक मैच रद्द हुआ, जिसके कारण सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट्स टेबल में 9 अंक हैं और इनका नेट रन रेट माइनस में 1.05 हो चुका है। टीम की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। प्लेऑफ में पहुंचने की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर हम यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल में 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबलों में से हैदराबाद अगर 2 मैच जीत लेती है तो भी उसके कुल 13 अंक होंगे, जो कि प्लेऑफ में जाने के लिए काफी नहीं है। यानी अब हैदराबाद चेन्नई और राजस्थान के बाद तीसरी टीम बन गई है जो आईपीएल से बाहर हो गई है। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो यहां से सनराइजर्स हैदराबाद का प्लेऑफ में पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब 7वें स्थान पर आ चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हां, और उनके प्लेऑफ में पहुंचने की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बचे एक मुकाबले में से क्या प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए कुछ उम्मीद है? आपको बता दें, कोलकाता टीम ने अब तक आईपीएल 2025 में 13 मुकाबले खेले हैं और 6 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 5 मुकाबले में जीत मिली है। 2 मैच रद्द भी हुए, जिसके कारण कोलकाता के पॉइंट्स टेबल में 12 अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.19 हो चुका है। अब यहां से हम कोलकाता टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के एक मुकाबला बचा है। इन एक मुकाबले में से कोलकाता को इस मुकाबले में जीत दर्ज कर लेगी तो इसके महामुकाबले में जीत के बाद अंक हो जाएंगे 14। तो ऐसे में 14 अंक के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करना मुश्किल है। कहां जाए तो यह अब बाहर हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 6वें स्थान पर आ चुकी है लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम। लखनऊ ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 6 मुकाबले में शानदार जीत मिली है, जिसके कारण लखनऊ टीम के पॉइंट्स टेबल में 12 अंक है और इनका नेट रन रेट माइनस में 0.33 का हो गया है।
अगर हम यहां से लखनऊ के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो लखनऊ को बचे एक मुकाबले में से एक में जीत दर्ज कर भी लेती है, तब भी लखनऊ की टीम प्ले ऑफ में नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि उसके कुल मिलाकर 14 अंक हो पाएंगे, जो कि प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए काफी नहीं है। प्ले ऑफ की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। लखनऊ का यह मुकाबला जीतने के बाद उसको अभी पॉइंट्स टेबल में एक स्थान का इजाफा हुआ है। अब वह 7वें से 6वें स्थान पर आ गई है। ऐसे में इस साल लखनऊ के शर्मनाक प्रदर्शन की मुख्य वजह क्या रही? आपके हिसाब से हमको राय जरूर बताएं, प्रतिक्रियाएं कमेंट में जरूर दें। अब दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल की टीम मिलती है। अब तक के खेले हुए मुकाबले में दिल्ली की 6 जीत हासिल कर चुकी है और हैदराबाद के खिलाफ मैच रद्द हो गया। इसके बाद अब पंजाब के खिलाफ भी धर्मशाला के मैदान पर मैच रद्द हुआ, जहां इस मैच में गुजरात ने भी 10 विकेट से हरा दिया था, जबकि अब मुंबई ने इसे 59 रन से हराया। बाद दे गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत दिल्ली पॉइंट्स टेबल में इतनी अच्छी स्थिति में थी। साथ दिल्ली कैपिटल की टीम प्ले ऑफ में पहुंच चुकी नजर आ रही थी। मगर आपको बता दें, दिल्ली ने अंतिम कुछ मैच में जो अपना परिवर्तन किया और हार का नया सिलसिला जारी किया कि वापसी नहीं कर सकी। अब तक आईपीएल में 13 मुकाबले खेले हैं और 6 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को शानदार और विस्फोटक जीत मिली है। 2 मैच में रद्द हुआ और 6 मुकाबले में दिल्ली को शर्मनाक हार मिली है, जिसके कारण दिल्ली कैपिटल के पॉइंट्स टेबल में 13 पॉइंट हो गए और उनका नेट रन रेट माइनस में 0.19 हो गया। अब आगे अगर दिल्ली मैच जीत भी जाती है तो दिल्ली कैपिटल अब प्ले ऑफ में नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पास 13 अंक हैं और नेट रन रेट भी माइनस में है। अगर यहां से हम दिल्ली कैपिटल के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी दिल्ली कैपिटल के एक मुकाबला और बचा है। इस एक मुकाबले में से दिल्ली कैपिटल अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे, जिसके साथ ही दिल्ली कैपिटल की टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने के लिए यह काफी नहीं होंगे। अब मुंबई ने जो ये मैच में 19 रन अब हराया है, वह दिल्ली कप झकझोर देने वाला है। जो टीम शुरू में पॉइंट टेबल पर राज कर रही थी, वह अब बाहर हो चुकी है। पहली बार आईपीएल के खिताब कप जीतने का सपना भी आज मुंबई ने तोड़ दिया। ऐसे मव दिल्ली के अंतिम मुलबलों के खराब प्रदर्शन की आखिर मुख्य वजह क्या रही, हमें बताना नहीं भूले। इसके बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर आ चुकी है। मुंबई इंडियंस की टीम 5 बार की चैंपियन टीम पर एक कहावत फिट बैठती है, बूट हो बाटा का, नमक हो टाटा का और कमबैक हो मुंबई इंडियंस जैसा। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने अभी तक आईपीएल में 13 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले में हार मिली, जबकि 8 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है। मुंबई इंडियंस की टीम, जिसके कारण मुंबई इंडियंस के पॉइंट्स टेबल में 16 अंक हैं और मुंबई का नेट रन रेट प्लस में 1.129 हो चुका है, जो कि मुंबई इंडियंस और मुंबई फैंस के लिए अच्छा है। मुंबई इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, मुंबई दोबारा फॉर्म में आ चुकी है। अगर दोस्तों यहां से हम मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मुंबई अब प्ले ऑफ में पहुंच गई है। अब इसका एक मैच और बचा है। इन एक मुकाबले में से मुंबई इंडियंस को जीत मिलती है तो भी उनको फायदा ही होगा। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला पंजाब के साथ खेला जाएगा। मुंबई के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी यह टीम प्ले ऑफ में अपनी अच्छी रैंक को 7 बना सकती है। इसके बाद दोस्तों आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हमें मिलती है पंजाब किंग्स की टीम। कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स शानदार प्रदर्शन कर रही है। और आपको बता दें, पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इस सीजन में अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 8 मुकाबलों में शानदार जीत मिली और 3 मुकाबले में हार मिली है और दिल्ली के खिलाफ एक मैच रद्द हुआ। इसके कारण पंजाब के पॉइंट्स टेबल में 17 अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.38 का हो चुका है, जो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यहां से पंजाब की टीम प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर चुकी है, मगर अब टॉप पर पहुंचने के लिए पंजाब को आने वाले मुकाबले में थोड़ा ध्यान से और संभाल कर खेलना होगा। अगर यहां से हम पंजाब के प्ले ऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो पंजाब अब क्वालिफाई कर चुकी है।
मगर इसके अभी 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबले में से पंजाब अब मुकाबले में जीत दर्ज करनी करती है तो वह टॉप पर जा सकती है, जिसके बाद उसको प्ले ऑफ मैच में फायदा मिलेगा, यानी सेमीफाइनल में उसको 2 मौके मिलेंगे। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब दूसरे स्थान पर एंट्री कर चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जी हां, अब तक खेले हुए मुकाबले में आरसीबी का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है, जिसकी वजह से आज आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है। दोस्तों, जलने वाले जलते रहेंगे। आरसीबी की टीम ऐसे ही धमाका करती रहेगी। आपको बताना चाहेंगे, आरसीबी की टीम ने अभी तक आईपीएल के इस सीजन में कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इन 12 मुकाबले में से 8 मुकाबले में आरसीबी को शानदार जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले में आरसीबी को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। जबकि कोलकाता के खिलाफ एक मैच रद्द हुआ, जिसके कारण आरसीबी के पॉइंट्स टेबल में 17 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस 0.48 चुका है, जो आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर दोस्तों आप भी आरसीबी के सच्चे वाले फैन हो तो आपको आरसीबी के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण को जरूर जानना चाहिए। जी हां, यहां से हम आरसीबी के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी आरसीबी 8 मुकाबले जीतकर 17 अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो अब उसकी प्ले ऑफ में जगह पक्की हो गई है। अब उसके 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबले में से आरसीबी जितने भी मैच जीतेगी उसकी पोजीशन उतनी अच्छी रहेगी और आगे प्लेऑफ में उसको फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब पहले पायदान पर पहुंच चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। जी हां, अपने पिछले मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ 33 रन से हार मिली। अभी गुजरात टाइटंस की टीम प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। गुजरात की टीम जो अब पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर चमक रही है, उसे प्ले ऑफ में पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। आपको बता दें, गुजरात ने आईपीएल 2025 के इस सीजन में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से गुजरात टाइटंस टीम को 4 मुकाबले में हार मिली है और 9 मुकाबले में गुजरात टाइटंस को शानदार जीत मिली है। इसके कारण गुजरात के पॉइंट्स टेबल में 18 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.60 का हो चुका है, जो कि गुजरात के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसा ही शानदार प्रदर्शन गुजरात टाइटंस टीम का फाइनल तक रहता है तो उसे फाइनल जीतने से कोई टीम नहीं रोक सकती। फिर भी अगर हम यहां से गुजरात टाइटंस के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस के अब भी एक मुकाबला और बचा है। इन एक मुकाबले में गुजरात टाइटंस जीतती है, वह उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पहले ही अब गुजरात प्ले ऑफ के लिए तो क्वालिफाई 18 अंक के साथ कर चुकी है, मगर इसके साथ भी वही बात नजर आती है कि 18 अंक हैं। अगर कोई टीम इससे बेहतर प्रदर्शन करती है तो इससे आगे जाएगी। दोस्तों, साथ में गुजरात टाइटंस की टीम 18 अंक से ज्यादा अर्जित करती है तो वह टेबल की टॉप पर रहेगी, जिसका फायदा प्ले ऑफ में होगा। तो दोस्तों, यह तो थी गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए महामुकाबला के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट टेबल।